कि वीडियो ऑफ कैसे करते हैं, राइट? आप लोगों को सबको मालूम है वीडियो ऑफ कैसे करते हैं। सब लोग एक साथ वीडियो ऑफ कर दीजिए 10 for 30 सेकेंड, उसके बाद ऑन भी करना है। जस्ट फॉर 30 सेकेंड एवरीबडी विल पुट देयर वीडियो ऑफ। एवरीबडी, बाय एवरीबडी आई मीन एवरीबडी, सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। अब आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है पूरा, एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन। कैसा लग रहा है ये स्क्रीन देखने में? आप लोग सब अपना वीडियो ऑफ करेंगे तो और मजा आएगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कीजिए और ये स्क्रीन की तरफ देखिए। ये स्क्रीन जब पूरा ब्लैक हो जाता है, अभी देखिए ऑल ब्लैक स्क्रीन विथ ओनली नेम्स ना। आप में से किसी को भी अगर मैं बोलूं कि ये ब्लैक स्क्रीन ओनली विथ नेम्स, ये नाम के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ सिर्फ बात कीजिए, तो आपको कैसा महसूस होगा? मुझे भी वैसा ही महसूस होता है जब आप लोग वीडियो ऑफ रखते हैं और मुझे लगता है कि ये ब्लैक स्क्रीन के साथ मैं किससे बात कर रही हूँ। जब हम लोग लाइव सेशंस करते थे तब बहुत सारे लोग सामने बैठे रहते थे, उनके अपलॉज सुनाई देती थी, उनकी एक्साइटमेंट सुनाई देती थी, उनके क्वेश्चन आंसर सुनाई देती थी। तो हमारे लिए, स्पीकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता था कनेक्ट करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ। यहाँ पे जब आप वीडियो ऑफ करते हो, जस्ट इमेजिन के स्पीकर को कैसा लगता है कि एक ब्लैक स्क्रीन के साथ वो किससे बात कर रहे हैं पता नहीं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जहां तक हो सके, मुझे पता है कि यू ऑल्सो नीड टू बी कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट विल बी कंप्लीटली योर चॉइस, लेकिन जहां तक हो सके अगर आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मैं इंसानों से बात करूंगी, ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट नेम्स के साथ बात नहीं करूंगी। So let's have a human to human talk rather than only digital and virtual talk. क्योंकि आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो दिल की बात है, एक्चुअली वो इमोशनल टॉक है। तो इमोशनल टॉक के लिए इंसान का होना वहां पे बहुत जरूरी है, राइट? I am very much sure that all the teachers and all the parents are very already very excited and they want to know a lot about, बहुत सारे questions आपके दिमाग में होंगे। तो आपके पास जो नोटबुक है उसमें क्वेश्चंस भी टाइप कर लीजिए एंड आई विल मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर सकूं बाय द एंड। बट मेरा एक और प्रॉमिस है आपसे कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन बहुत सारे क्वेश्चन के शायद जवाब आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, राइट? सो आर यू ऑल रेडी? तो रेडी में आप लोग थम्स अप कर सकते हैं। आई नो यू आर ऑल म्यूटेड सो यू कैन पुट थम्स अप। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे वाले क्लैप दिखा सकते हैं। या थैंक यू सो मच। सो ये रिएक्शंस आजकल हमारे नए रिएक्शंस है जो हमें लॉकडाउन ने सिखाया है कि रिएक्शंस वर्चुअल मीटिंग में कैसे करना है। सो दैट्स ऑल्सो गुड। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस, आप सबको आज मैं एक और एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ कि हम आजकल, एक शिकायत बहुत पेरेंट्स की आ रही है कि बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या फिर उनका कंसंट्रेशन लेवल और नीचे जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में वो समझ नहीं पा रहे। तो हम कई बार बच्चों को ही दोष देते कि तुझे समझ में नहीं आता कैसे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। तो आज आप लोगों का क्लास है, तो आज आप लोग ध्यान देके देखिए कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करना इतना भी आसान नहीं है जिसके लिए हम बच्चों को इतना चिल्लाते रहते हैं, राइट? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फोकस फॉर 1 hour। लेट्स सी हाउ यू कैन फोकस। उन लोगों को तो 3-3 घंटा बैठना पड़ता है, 4-4 घंटा बैठना पड़ता है कभी कभी ऑनलाइन क्लास के लिए। हम लोग बहुत आसानी से हमारे बच्चों से बहुत सारी ऐसी उम्मीदें करते हैं जो अगर हम पे आए कभी तो शायद हम निभा ना पाए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको क्यों बार बार बोला कि प्लीज आज बच्चों को बाहर रखिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे चीजें शायद आपके साथ शेयर करूंगी, अगर बाय चांस आपके बच्चों ने वो सुन लिया तो आपके खिलाफ यूज करने वाले। इसीलिए अभी भी लास्ट चांस है, अगर आपके बच्चे आसपास रूम में कहीं और बैठे हैं तो कृपया उनको बोलिए कि थोड़ा खेल के आए, बाहर जाए, ताकि आप खुले मन से इस चीज को सुन सके, राइट? आई डोंट वांट योर किड्स टू यूज द ट्रिक्स ऑन, आपके ऊपर ही आपके ट्रिक्स यूज कर ले। देखा ना, मैडम ने बोला था फोकस करना आसान नहीं होता, कल से मुझे डांटना मत, ये सारी चीजें आ जाएगी आपके पास, राइट? सो फेसिंग कैमरा इशू, दैट्स एब्सोल्युटली ओके उषा जी, आपने बताया था एंड एब्सोल्युटली वी अंडरस्टैंड, as long as you are there and you are honestly there, we don't mind, it's absolutely okay उषा जी, राइट? सो अच्छा, जब मैं बात करूंगी तो बहुत सारे टाइम पे मैं शायद आपके चैट्स ना पढ़ सकूं, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि उस वक्त चैट नहीं देख पाती हूँ। सो प्लीज होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस एंड वी विल हैव प्रांजल जी टू मॉडरेट
when we are going to have question answer session. प्रांजल जी, in the meantime, जब वो chat box में questions लिखेंगे, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसको कॉमनली हम एड्रेस करेंगे, और इसके अलावा आप सिलेक्ट करते रह सकते हैं कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए. यू कैन प्लीज रीड इट फॉर मी एंड तब हम उसका जवाब देंगे. Right? So this is, I hope all of you can see the screen. So please put your thumbs up if you can see the screen, and or you can type yes on the chat box. राइट अभी आप लोग तो सब म्यूट किए हुए हैं, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते, वी कैन अंडरस्टैंड. तो चैट बॉक्स जो है वो हमारा सेकेंडरी ऑप्शन है बात करने का. तो मैं आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करती रहूंगी जिसका जवाब आपको चैट बॉक्स में लिखते रहना है. राइट? थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग द चैट बॉक्स सो नाइसली. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सैटरडे का टाइम, वो भी 12-12:15 बजे. मुझे पता है आज के दिन में घर पे पेरेंट्स रहते हैं तो उनके कितने सारे उनके काम रहते हैं, उसके बावजूद भी यू हैव टेकन आउट स्पेशल टाइम टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ करने क्या वाले आज, एंड व्हाट इज दिस स्पेशल सक्सेस मंत्रा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. जब हम बात करते हैं कि सक्सेस हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम सक्सेस. अच्छा, आज बहुत सारे लेडीज अटेंड कर रहे हैं और मैं खुद लेडी हूं, तो बहुत सारे एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी जो लेडी से रिलेटेड शायद ज्यादा हो. बाय द वे, वैसे मैं अभी जो एग्जांपल दे रही हूँ वो आजकल जेंट्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि लॉकडाउन ने सबको खाना बनाना सिखा दिया है. तो जब हम बोलते हैं कि सक्सेसफुली आप खाना बना, आप कोई डिश बनाते हो और वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब धमाल हो गया, सबको बहुत पसंद आया, यू हैव मेड अ डिश सक्सेसफुली. सो उसका सबसे बड़ा श्रेय किस चीज को जाता है? नेचुरली आपके हुनर को तो जाता है, उसके अलावा आपने सही फ्लेवर, सही इंग्रेडिएंट को समझ के यूज किया कि नहीं. थोड़ा सा नमक इधर उधर हो गया या थोड़ा सा मिर्ची इधर उधर हो गया तो वो सक्सेसफुल डिश का बंटाधार हो सकता है. उसी प्रकार से अगर हमें अपने बच्चों के सक्सेस के बारे में समझना है तो हमें ये समझना है कि उनके अंदर जो फ्लेवर्स है, उनके जो अंदर इंग्रेडिएंट है, वो कौन से फ्लेवर्स हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि अगर हमारे पास ना किचन में एक रेड कलर का पाउडर है, अगर उसका फ्लेवर पता चले तो ही हमें पता चलता है उसको इस्तेमाल कहाँ करना है. सबसे पहली बात, खीर में तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, और किसी और सब्जी में अगर 1.5 से 2 चम्मच से ज्यादा डाल दिया तो प्रॉब्लम है. सो उसी प्रकार से अगर हमें फ्लेवर पता चले इंग्रेडिएंट का, वी नो हाउ टू यूज इट. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स ब्रेन पैटर्न बेटर, a child's dominant flavor better, then we can actually guide that child to success in a much easier and better manner. So that's what the purpose of today's program is. लेकिन ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बात करने के लिए बहुत सारा डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है. आज हम आपको उसका एक इंट्रोडक्शन देंगे, एक बेसिक देंगे, बट उस बेसिक में भी देयर इज अ लॉट ऑफ टेक अवे. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेरीज इस बेसिक में भी सॉल्व होने वाले हैं. और आप में से जो लोग इसको और आगे ले जाना चाहते हैं, सो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट. वी विल टेक वन स्टेप फॉरवर्ड. आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, ये तो मेरा कमिटमेंट है आपके लिए, एंड वील टेक इट वन स्टेप फॉरवर्ड. आई कैन नॉट सी माई स्क्रीन, सो इफ यू कैन पुट द स्पीकर्स मोड ऑल्सो. या रिकॉर्डिंग डन. So these are few of the events जो हम लोग जब live events करते थे उसके photographs है. I have spoken to a lot of audience in many schools and colleges, and also individually we conduct a lot of independent events. And जैसे ये तो प्रांजल मैम ने ले लिया है, I have प्राची मैम ने ले लिया है, sorry. We have taken, I have an experience of more than 21 professional years. इसका मतलब है मैं बचपन से काम करती हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है. Right? So I will not take a lot of time in this, but I would like to share with you कि हमारा जो organization है Mindware, it is not only about me.
वी आर 4 डायरेक्टर्स इन टोटल, और जिसमें सबके एक्सपीरियंस एक से बढ़कर एक है. श्याम इज वेरी प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल. He has more than 23 years of experience in IT. स्वामी सर was CEO of भारत फोर्ज और 36 years का उनका एक्सपीरियंस है. और दिलीप सर ने, he was the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैपजेमिनी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. उनकी खासियत ये है कि वो रिसर्च बहुत करते हैं. सो हमारा जो भी काम होता है उसके पीछे ढेर सारा रिसर्च होता है. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी के ऊपर. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. बट इससे पहले आप लोगों में से मैं पूछना चाहूंगी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस तो जानते हैं, बट मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों में से कितने लोगों को पता है? यू कैन पुट वाई या फिर येस ऑन चैट बॉक्स इफ यू हैव हर्ड अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस. आप में से कितने लोगों को मल्टीपल इंटेलिजेंस पता है? So the chat box is on. You can put your yes there so that I know कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि multiple intelligence क्या है. Okay. So I have not got any answer. It means कि आप में से ज़्यादातर लोगों को multiple intelligence पता नहीं है. So multiple intelligence में पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में IQ का मतलब intelligence होता है. सो जिनका IQ ज्यादा होता है, लोगों को लगता है कि वो इंटेलिजेंट है. आपने ये सुना हुआ है ना कि मेरा बेटा का IQ बहुत अच्छा है. या श्लोक के मम्मी को पता है. यस आई नो अ लिटिल बिट ऑफ इट. ओके, ज्यादातर लोगों ने ना बोला है. सो मैं आपको अभी समझाना चाहूंगी कि म्यूजिकल एंड रिदमिक. या ओके, लॉजिकल. ओके Vishal ji, I will not ignore your message. I will, I will surely reply to your message after this session is done. So please stay with me till the last. We will surely reply to your messages. Okay, okay, got it. So बहुत सारे लोगों को काफी सारा मालूम है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड कि अभी लोगों को समझ में आने लगा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है. तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ कि लोगों को लगता है कि IQ होने से इंसान इंटेलिजेंट होता है. IQ का मतलब क्या होता है कि आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स कितना आता है, मतलब आपका बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है. तो बच्चा जब पढ़ाई में अच्छा होता है तो क्या वो इंटेलिजेंट हो जाता है? इज द चाइल्ड, यू कैन से, आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि आपके बच्चा अगर 90% से ऊपर स्कोर कर रहा है तो आपका बच्चा टोटली इंटेलिजेंट है. ये डेफिनेशन बहुत पुराना हो चुका है. ये डेफिनेशन के ऊपर प्लीज मत जाइए, क्योंकि इंटेलिजेंस को आज के दिन में बहुत अलग अलग तरीके से आंका जा रहा है. राइट. सो हम जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो अगर आपका बच्चा 94% स्कोर करता है लेकिन ग्रुप से काम कराना नहीं आता, क्रिएटिवली उनको सोचना नहीं आता, आगे वाले से किस तरह से इंटरैक्शन करके उनसे काम करवाना है वो नहीं आता, तो क्या आपके बच्चे को हम लोग टोटली इंटेलिजेंट बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन जो स्कूल में हमको सही लगते हैं वो बाद में जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं इट डज नॉट होल्ड गुड बाय दैट टाइम. सो आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है, आप अगेन यू कैन टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स, के स्कूल में गुड बॉय जब टीचर बोलते हैं ना योर चाइल्ड इज अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? आपका बच्चा क्या करता है जब ये वाला उनको ये मिलता है, श्रेय मिलता है कि आपका बच्चा, आप जाते हो ना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए तो टीचर कई बार बोलते हैं ही इज अ वेरी गुड बॉय. तो जनरली आपका बच्चा क्या हो तो ये सुनने को मिलेगा. एक्टिव इंटरैक्टिव. ओके, अरे ज्यादा एक्टिव इंटरैक्टिव हो गया तो बोलते हैं कि बहुत बदमाश है, खुद भी इंटरैक्ट करता है, सबको इंटरैक्शन में डालता है और कुछ करता ही नहीं. राइट. सो गुड बॉय का जनरली डेफिनेशन क्या होता है जो आपने देखा हुआ है? गुड बिहेवियर, गुड इन स्टडीज. ओके, राइट. गुड बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट. यस. व्हाट डू वी मीन बाय गुड बिहेवियर? ओके, सो जनरली जो बच्चा क्लास में शांत बैठता है, जो बच्चा क्लास में चुपचाप बैठता है और डिस्टर्ब नहीं करता, उसको गुड बॉय या गुड गर्ल का क्रेडिट या श्रेय मिलता है.
क्योंकि वो क्लास में शांत बैठता है, ओबीडियंट रहता है, टीचर ने जो बोला वही सुनता है और क्लास वर्क होमवर्क खत्म करके दे देता है। यही बच्चा जब कॉर्पोरेट में जाता है, he is no more getting any attention because वो उसने ये तो सीख लिया कि शांत कैसे बैठना है, पर उसने ये नहीं सीखा कि अपने ग्रुप से काम कैसे करवाना है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जुड़ के काम कैसे करना है, अपने सीनियर्स से बात कैसे करनी है, अपने बॉस को रिपोर्ट कैसे करना है, हाउ टू बी इन द क्रिएटिव टीम, हाउ टू थिंक क्रिएटिवली। ये गुड बॉय कॉर्पोरेट में जाके कॉर्नर्ड हो जाता है। अगर मार्क्स सब कुछ होता था, I will not take name of the big colleges that we have in engineering in Pune and in other dominant engineering and medical, आप कोई भी बताएं, वहां पे कट ऑफ रेट is minimum 97-98%। वो कट ऑफ रेट होने के बावजूद भी क्यों हमें सुनाई देता है हर साल वहां पे देयर आर सुसाइडल रेट दैट इज इंक्रीजिंग इन दोज कॉलेजेस वेयर पीपल आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ हाई एंड आईआईटी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंड अदर। ये क्योंकि कट ऑफ रेट हाई है, वो बच्चे अगर वहां पे एडमिशन लिए हैं तो उन बच्चों ने उतना स्कोर तो कर ही लिया होगा, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये अभी वक्त आ चुका है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के मापदंड से उनको ना आके उनके हर दायरे को हम लोग शार्प करें। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू गेट ट्रेन थ्रू डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने एक बहुत सिंपल बट बहुत इफेक्टिव चीज हमें बताई। उन्होंने ये सेंटेंस बोला, प्लीज लिसन टू दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ स्मार्ट योर किड्स आर, it is not important to understand how smart your kids are. It is important to understand how your kids are smart. It is important to understand how your kids are smart. आपके बच्चे कितने स्मार्ट है वो जानना जरूरी नहीं है, आपके बच्चे कैसे स्मार्ट है वो जानना जरूरी है। आज जो आपको बहुत ज्यादा ऐब लग रहा है, हो सकता है कि कल वही उसका हुनर बने, क्योंकि मैं उसकी जीती जागती एग्जाम्पल हूँ। तो जब मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का टाइम होता था, माय ब्रदर इज अ जीनियस इन स्टडीज, और मैं जो है मैं एलएलबी स्कूल में ही कर चुकी थी। सो डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ एलएलबी इन स्कूल? आप में से कौन बता सकता है कि स्कूल में एलएलबी कैसे करते हैं? सो स्कूल में एलएलबी का फुल फॉर्म होता है द लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, राइट? तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा कतराते थे कि आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। तो कौन नहीं जाएगा वो लेके झगड़ा होता था, कोई एक जन धक्का मार के चले जाते। तो टीचर से उनको एक ही चीज सुनने को मिलती थी हमेशा, आपकी बच्ची तो वैसे तो ठीक है, अच्छी है, पढ़ाई फिर भी ठीक ठाक कर लेती है, उसको बोलो तो, लेकिन इतना बात करती है, शी इज सो टॉकेटिव, शी इज सो टॉकेटिव, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। So my teacher used to define my way of communication and talking is a way of problem in my life, and आज मैं काम वही करती हूँ जिस चीज के वजह से मुझे बहुत सारा डांट और पिटाई पड़ती थी, जिस चीज के वजह से शर्मिंदा होके मेरे पेरेंट्स मेरे रिपोर्ट कार्ड नहीं लेने जाते थे। तो आज आप लोग जिस आपके बच्चे के जिस आदत से परेशान है, हो सकता है वही आदत आपके बच्चे को कभी कभी काम में आए और वो आदत आपको गर्वित फील कराए जब वो बड़े हों। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना होगा, राइट? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने माइकल फेल्प्स के बारे में सुना होगा। कौन बता सकता है जल्दी से टाइप करके कि माइकल फेल्प्स कौन है? चलिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज करते हैं। माइकल फेल्प्स कौन है? Even the teachers can participate. Yes, swimmer. He is not only a swimmer, he is the topmost swimmer of the world till date. So Michael Phelps को 3 स्कूल से निकाला जा चुका था, एंड उनके सिंगल मदर के पास एक ही ऑप्शन था, बिकॉज ही वॉज अ सुपर हाइपर चाइल्ड। माँ के पास सिंगल मदर होने की वजह से एक ही ऑप्शन था कि अपने बच्चे को घर पे बंद रखे, क्योंकि रोज कंप्लेन आती है उसके हाइपरनेस एक्टिविटी के वजह से, रोज कुछ ना कुछ कांड करके आता है वो, या तो फिर उसके हाइपरनेस को चैनलाइज करने के बारे में सोचे। और सेकंड ऑप्शन उनके मम्मी ने लिया और उसको पानी में डाला, तुझे हाथ पैर मारना है ना, मार, जितना मारना है जाके पानी में। टुडे वो बंदा अकेला इतने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत चुके हैं जो कुछ कंट्रीज के टोटल मिला के नहीं होते। अगर उनकी माँ उसके हाइपरनेस से सिर्फ शर्मिंदा होके बैठ जाती थी
या स्कूल ने या बाकी लोगों ने उसके बच्चे को टैग कैसे किया, आपका बच्चा तो ऐसा ही है, और आप मान जाते हो कि आपका बच्चा तो ऐसा ही है। तकलीफ क्या होती है आपको पता है कि बच्चा ऑलरेडी बाहर एक युद्ध लड़ रहा है, कंटिन्यूअसली लोग उसे टैग कर रहे, कंटिन्यूअसली लोग उनके बारे में नाम रख रहे। घर पे आने के बाद ये दो लोग भी अगर उसके सपोर्ट में खड़े नहीं होते तो उसके बच्चे के ऊपर क्या गुजरता है, स्पेशली द टीनेज पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट। घर पे आने के बाद अगर उनको लगता है कि ये भी इंडिया पाकिस्तान चल रहा है यहाँ, तो ही फील्स टोटली लॉस्ट एंड अलोन। I know that you have to discipline your child and that's very important. So there is a difference between appreciating your child and pampering your child. मैं इससे आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि उसके गलत आदतों को आप प्रमोट करो। मैं ये बता रही हूँ कि एनर्जीज को समझिए, उसके फ्लेवर को समझिए और उसको सही दिशा में चैनलाइज कीजिए, क्योंकि एनर्जीज के खुद के कोई गुण या अवगुण होते ही नहीं है। Being hyper is not positive, being hyper is not negative, it is who is using that hyperness. कौन यूज कर रहा है उस हाइपरनेस को, वो होता है। गन गन होती है, स्वॉर्ड स्वॉर्ड होता है। तलवार गन के अंदर कुछ गुण या अवगुण नहीं होते, वो तलवार या वो बंदूक किसके हाथ में है और कौन चलाने का सोच रहा है, वो डिसाइड करता है आगे की कहानी को। क्या वो टेररिस्ट के हाथ में है या हमारे आर्मी के जवान के हाथ में है या किसी बच्चे के हाथ में जिसको दिशा ही पता नहीं किधर घुमा देगा। एक चाकू से हम सब्जी काटते हैं, कोई स्कल्प्टर वही चाकू को लेके यूज करके मूर्तिकार बनता है, मूर्ति बहुत अच्छे से तराशता है और उसी चाकू से मर्डर भी हो सकता है। तो गलती चाकू में नहीं है। तो आपके बच्चों में जो एनर्जी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इट इज जस्ट दैट वी आर नॉट ट्रेन्ड कि उसी एनर्जी को, ये बोलना बच्चों को बंद कर दीजिए, तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों है। भाई मैं ऐसा हूं क्योंकि आपने पैदा किया, अब क्या करूं मैं, राइट। सो लेट्स नॉट आस्क आवर किड्स के तू मिर्ची पाउडर क्यों है, तू मिर्ची पाउडर क्यों, भाई है मिर्ची पाउडर ही है। अब ये मिर्ची पाउडर का बेस्ट यूज क्या कर सकते, अब मिर्ची पाउडर को जीरा पाउडर धनिया पाउडर नहीं बना सकते। अच्छा मेरा बच्चा तो शुगर है, बहुत अच्छी बात है। एक कटोरी शुगर आप खीर में डालोगे तो मजा आएगा, एक कप चाय में डाल के देखना, एक कटोरी शुगर। सो इट्स नॉट दैट कि शुगर अच्छा है और मिर्ची बुरा है। सुना ही ऐसा देता है ना, अरे तीखी मिर्ची और आहा मीठा शुगर, राइट। शुगर से तो बीमारी भी हो जाती है लोगों को। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप लोगों के बच्चों में क्या एनर्जीज है, वो गलत है कि सही है। बाहर के लोग टैग कर रहे हैं। आज मुझे आप लोगों से निवेदन करना है कि आप तो कम से कम बच्चों को टैग करना बंद कर दीजिए। फर्स्ट चीज मैं ये बताऊंगी। दूसरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस में जाने से पहले पेरेंट्स, आज बहुत सारे पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए मैं पेरेंट्स को एक खास चीज बताना चाहूंगी। और मैं खासियत ये है कि मैं कहानी के माध्यम से चीजों को बहुत बताती हूँ ताकि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे। आप में से तो कुछ लोग होंगे जो अपने सासू माँ के साथ रहते होंगे, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज हु आर अटेंडिंग। तो आज एक इंस्टेंट ले लेते हैं, एक वील टेक वन ऑफ द इंस्टेंसेस जहाँ पे सोचिए कि एक बहू है जिसकी शादी होके 3-4 साल हो गए, कोशिश कर रही है घर पे सासू माँ के हिसाब से चले ना चले, बहू के खुद के अपने चीजें चल रही है। एंड उसमें जो बहू है वो उसके सासू माँ के फ्रेंड्स आए, शाम के 4 बजे थे, तो फ्रेंड्स आए और सासू माँ बोले कि जा बहू चाय बना के लेके आ। मतलब मैं ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में कहानी क्यों बता रही हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे होंगे, लेकिन कहानी ध्यान से सुनो फिर आपको पता चलेगा मैं आगे क्या बता रही हूँ, राइट। सो सासू माँ के फ्रेंड्स के लिए बहू चाय बनाने जब गई तो वो जो किचन था वो ड्राइंग रूम के पास ही था, तो सासू माँ के फ्रेंड्स जो बात कर रहे हैं वो सुनाई दे रहा था। तो सासू माँ के फ्रेंड्स ने सासू माँ से पूछा कि बहू कैसी है, कशी आहे सुन। अब सासू माँ का जवाब आया, विचारू नकोस डोक्याला त्रास, राइट। आप में से जितने लोगों को मराठी आती होगी समझ में आ गया, पूछ मत। जब से आई है मेरे बेटे को अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ, घर में ऐसा पसारा, कब से सिखा के परेशान हो गई, घर चलाने चालू है। आप जो बहू है, सोचो आप ही वो बहू हो, राइट। तो आप वो जो बहू हो वो सुन रही है कि सासू माँ क्या बोल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को ना। एक बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सासू माँ अपने घर के लिए और अपने बेटे के लिए बुरा कभी नहीं चाहती, उसका तरीका अलग है, बुरा तो नहीं चाह रही होगी, वो जो इंटरेक्शन है वो तरीका अलग है, लेकिन बोल ऐसे रही है। तो वो सुनने के बाद आप लोगों को वो जो चाय बन रही है
वो उसमें और भक्ति डल जाएगी कि हाँ, सासू माँ जो बोल रही है भले के लिए तो बोल रही है, भले ही कड़वे वचन में बोल रहे हो, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मेरे सासू माँ जैसी बोल रही है मैं वैसे बन सकूं। ऐसा कुछ होगा? ऐसा लगेगा 2 बूंद जहर का उसी चाय में डाल दो। आज ही किस्सा खत्म करते, सासू माँ का भी, दोस्तों का भी। मतलब हम लोगों को जी करता है, ऐसा कभी कोई करता नहीं है। What I mean to say is that the serious point in this conversation is that हम लोग ऐसे बहुत चीजें लूजली कर लेते हैं जो हम अपने ऊपर होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई आपके बारे में लूजली बात करता है तो आप अपने आप को सुधारने की बात नहीं करते हो, आप उल्टा जिद पे अड़ जाते हो, अब तो मैं यही करूंगी क्योंकि कर करके थक गई, आगे वाले को समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से जब आपके घर में आपके दोस्त आते हैं, क्या आप तो थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए कि आप अपने बच्चे के बारे में उनसे कैसे बात करते हो। अरे मेरा बेटा ना परेशान कर दिया मुझे। अरे तेरा बेटा परेशान, मेरा बेटा तो और डबल, वो तो इतना बदमाश, गुंडा, मवाल, बता ऐसे ऐसे उनको इतने इतने बड़े बड़े तमगे मिलते हैं बातों की। आपका बच्चा कहीं कोने में खड़े होके ये सुन रहा है रोज कि मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या सोचते हैं, तो क्या अंदर से और रिस्पेक्ट जाग रही होगी कि हाँ इस बार तो मैं सुधर ही जाऊंगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा दूसरों से मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं। So talking loose about your child with somebody, I do understand that you are facing problem. तो ऐसे किसी के साथ डिस्कस कीजिए जो इसको सॉल्व कर सके, ना ही उसके अंदर और तड़का मिर्ची का डाल के उसको और उबाल के आपको वापस करे। Right? So please, my request to all parents is that do not talk loose about your child in front of your child. और वो दूर भी रहे, वो ना भी सुन रहा हो ना, आपका वाइब्रेशन पहुंचता है कि you are disgusted with his behavior, you are disgusted with your child. और हम कैसे कैसे बातें करते, जब से बच्चा पैदा हुआ ना मुझे ना चैन के 2 सांस नहीं मिली, मैं तो ऐसी हो गई, मैं तो वैसी। मैं आज nowadays I'm seeing those forwards being forwarded by parents और moms कि बच्चा होने से पहले हम कैसे थे या बच्चा होने के बाद हमारा लाइफ ऐसा हो गया, पूरा परेशान हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, बाल ऐसे निकल के आए। मैंने वैसे ऐसे बहुत सारे कार्टून्स भी देखे। आप बार बार यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रहे हो कि एक्चुअली ये बच्चा आपको चाहिए नहीं था। लोग जिनके पास बच्चे नहीं होते वो बच्चे के मन्नत करते हुए भगवान के दरवाजे के चौखट पे सर रगड़ते रगड़ते थक जाते हैं। You have to understand the kind of blessing that you have in form of your child. First of all, you have a child. Second of all, you have a normal child. जब आप इस ब्लेसिंग को गहराई से काउंट करोगे तो ये छोटे छोटे झंझट आपको झंझट नहीं दिखेंगे। आपने चूज किया था पेरेंट्स बनना, थोपा नहीं गया था आपके ऊपर। हार्डली किसी के ऊपर थोपा जाता है आज के दिन में ये चीज। जो चीज आपने बाय चॉइस लिया है, हाउ कैन यू कीप ऑन टॉकिंग बैड अबाउट इट and send these signals to the universe that my life is a hell with my child? What were you expecting then? It's like any other job. हर जॉब में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो पेरेंटिंग के जॉब में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट वी चोज इट टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ टू दिस अर्थ। हाउ कैन वी टॉक? अगले बार से आप अपने बच्चे के बारे में, जब मेरी एक फ्रेंड है उसकी 2.5 साल की बच्ची है सिर्फ, मैंने उस दिन उससे पूछा कि अरे वो छोटी नन्ही गुड़िया प्रिंसेस किधर है? बोले गुड़िया गुंडी है, गुंडी, 2 घंटा रखो अपने पास, समझ में आ जाएगा। अब वो 2.5 साल की है, एक बात ध्यान से सुनो, वो 2.5 साल की बच्ची है, उसको अगर रोज बोला जाए कि तू गुंडी है, गुंडी है, गुंडी है, आजकल तो अभी तो देखने में शरारतें मजे आ रहे होंगे। 6-7 साल की बच्ची जब वो बनेगी तो आपको लगता है कि वो शांत बच्ची बनेगी कि गुंडी बनेगी, जिसको रोज ये डिफिनेशन दी गया हो। We create the world of our child through our language. We create the world of our child through our language. तो first मेरा intention आपके साथ ये था कि प्लीज आप ध्यान से सोचिए कि आप क्या करते। Now coming back to कि हम लोग सिर्फ we are talking about IQ all the way. We are talking about कि बच्चे का मार्क्स क्या है, लेकिन बच्चे के ब्रेन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई IT ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पे IT का डिपार्टमेंट बड़ा होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वहां छोटा होता है, उसमें शायद 8-10 लोग काम कर रहे होते हैं। IT डिपार्टमेंट में
30-40 लोग कम से कम काम कर रहे होते हैं या 100 लोग काम कर रहे होते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट इज जस्ट टू सपोर्ट द आईटी डिपार्टमेंट. फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम लोग प्राइमरी वर्क एक्सपेक्ट नहीं करते. वाइस वर्सा, इफ देयर इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ा होता है, आईटी डिपार्टमेंट छोटी होती है, वो सपोर्ट करने के लिए होती है. उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने साथ ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे. हमें समझ में ये नहीं आता कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरे बच्चे का प्राइमरी है और कौन सा डिपार्टमेंट मेरे बच्चे का सपोर्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉजिक वाला डिपार्टमेंट आपके बच्चे का सपोर्टिव है, प्राइमरी नहीं है, उसको सारा दिन ये पूछते रहना, भाई तेरे को मैथ्स में इतना कम क्यों, भाई तेरे को मैथ्स, भाई उसका दूसरे चीजों में ज्यादा क्या है वो पहले तो चेक करो. तो शायद मैथ्स को वो एज अ सपोर्ट लैंग्वेज लेके बाकी चीजों को चूज कर सकता है एज अ करियर ऑप्शन. जरूरी नहीं कि हर बच्चा साइंस में, मैथ्स में ही जाके आगे कुछ करे. देयर आर सो मेनी ऑप्शन ओपनड अप. आज वो जमाना नहीं रहा कि 3 ही चीजें कर सकते हो भाई, या तो फिर आप मेडिकल करो, इंजीनियर करो या एमबीए करो. देयर आर 300 प्लस, सिर्फ एमबीए में देयर आर 300 प्लस ऑप्शंस. तो इतने सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी खुल गए हैं. तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे का प्राइमरी जोन क्या है. मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा, उसका लॉजिकल में थोड़ा सपोर्ट जोन दिख रहा था, कि बेटा तुझे मैथ्स कैसा लगता है. तो बच्चे ने मुझे जवाब दिया, मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी. अभी इसका फुल फॉर्म, मतलब मैथ्स का फुल फॉर्म बताया उसने मुझे, राइट. आप अगर इस जवाब को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे के लॉजिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो लॉजिकल ना हो तो सही टाइम पे सही चीज को फ्रेम करके बोलना, दैट आल्सो नीड्स लॉजिक. बट लॉजिक में भी अलग अलग पॉकेट्स होते हैं. लॉजिक हैंड, उसका एक पॉकेट होता है नंबर को हैंडल करना, एक पॉकेट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक पॉकेट होता है एनालिसिस करना. तो लॉजिक का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता. हाँ, लॉजिक में नंबर वाला पॉकेट उसका कम है, बाकी लॉजिक उसका बहुत अच्छा है. सो आपका लॉजिक कम है तो आप मैथ्स नहीं कर सकते, बाकी चीजों में लॉजिक को यूज किया जा सकता है. सो आई कुड अंडरस्टैंड दोस फ्लेवर्स, राइट. सो व्हेन वी वर, वेयर इज द, एक मिनट, इसको बंद करना. ओके. सो इसी प्रकार से यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट अ ब्रेन हैज. ये सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, विजुअल, लिंग्विस्टिक, किनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल. नाउ इसमें भी सब डिविजन होता है. फॉर एग्जाम्पल, किनेस्थेटिक जो होता है वो 2 हिस्सों में अलग अलग सब लोब्स में डिवाइड होते हैं. एक होता है फिंगर किनेस्थेटिक, दूसरा होता है बॉडी किनेस्थेटिक. इंटरपर्सनल मतलब आप ग्रुप में कितने अच्छे से, अभी जैसे कुछ पेरेंट्स का प्रॉब्लम ना कुछ पेरेंट्स का सॉल्यूशन होता है, आपको पता है. कुछ पेरेंट्स का प्रॉब्लम दूसरे पेरेंट्स का सॉल्यूशन होता है. तो मेरे पास एक सेट ऑफ पेरेंट आते, बोलते मेरा बच्चा इतना बात करता है, इतना बात करता है, इतना बात करता है कि घर में कोई गेस्ट आए तो हमको तो बात करनी नहीं देता, वही बात करता रहता है, बड़ 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 बड़. जैसे मेरे पेरेंट्स को सुनाई देता था कि स्कूल में जाओ बात करता है, इधर जाओ बात करता है, उसका क्या करें हम. दूसरा सेट ऑफ पेरेंट आते हैं, वो हमसे पूछते हैं, शेयर करते हैं अपना प्रॉब्लम, मैडम पत्थर की तरह पड़ा रहता है एक साइड में, पत्थर की तरह बात ही नहीं करता. घर में गेस्ट आते हैं तो आई कांटेक्ट भी नहीं करता, हैंडशेक लूज करता है. देयर इज नो आई कनेक्शन विद द गेस्ट, विजिटर्स, एनीबडी. बात कर, कुछ तो बोल. हम लोग बोल बोल के थक गए, उसको सारे आंसर्स आते हैं, क्लास में आंसर का रिप्लाई नहीं देता. पता करो ब्रेन पैटर्न में इंट्रापर्सनल, ये बच्चे स्वयं के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट. तीसरा सेट ऑफ पेरेंट आते हैं, बोलते मेरा बच्चा इतना गुंडा है, इसको मारता है, उसको मारता है, इसका कुछ फोड़ के आता है, उसका कुछ फोड़ के आता है. चौथे सेट ऑफ पेरेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैडम लड़कियों से मार खा के आता है. मैं तो बोलती हूँ कि पत्थर उठा मार, हम लोग पीछे कुछ नहीं करता, हर रोज किसी ना किसी से बुलीड होके आता है. सो अगर आप देखोगे तो किसी का प्रॉब्लम किसी का सोल्यूशन है. हमारे बच्चे जो है ना, वैसे हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. तू H2SO4 क्यों है, तू H2SO4 क्यों है, ऐसा पूछते हैं हम लोग. एक्चुअली भाई मेरा बच्चा ऐसा ही है, जो भी है बेस्ट है, इसका बेस्ट यूज मैं क्या कर सकती हूँ. So once you understand that this is a combination of my child's brain pattern, how can I use it better, then it becomes very easy for you.
कि यही है, सही है। सदा हमने ऐप देखा, हुनर को ना देखा। अब हुनर देखने का टाइम आ चुका है। सो कैनेस्थेटिक में देयर आर टू, कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में देयर आर टू सब लोब्स, फिंगर कैनेस्थेटिक एंड बॉडी, ग्रॉस बॉडी कैनेस्थेटिक। उसी प्रकार से विजुअल में भी अलग अलग सब लोग होता है। 3D विजुअलाइजेशन का अलग होता है, फोकस कंसंट्रेशन का अलग से होता है, रिकलेक्शन मेमोरी इज विजुअल इंटेलिजेंस, राइट। सो हम लोग को जो बच्चे को जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, इट इज नॉट ओनली, अभी इसमें से आप इतने सारे इंटेलिजेंस जो सामने देख रहे हैं, स्कूल में डायरेक्टली दो इंटेलिजेंस यूज होती है, एक है लॉजिकल, एक है लिंग्विस्टिक। डायरेक्टली मैं बता रही हूँ, राइट। उसके अलावा इनडायरेक्टली सारे इंटेलिजेंस यूज होते हैं, पर हमें दिखता है कि ये दो इंटेलिजेंसेस डायरेक्टली यूज हो रहे, क्योंकि सिलेबस में the subjects are either divided logically, maths, science and all, or it is linguistically, English, Hindi, history, geography. By the way, English में grammar is logical. तो जो मार्क्स आता है ना, लेकिन इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ IQ, इट इज नॉट द प्रोडक्ट कि आपके बच्चे का इंटेलिजेंस कितना है। जो मार्क्स आता है, इट इज द रिजल्ट के बच्चे को 3 घंटे में कितना याद था, रिकलेक्शन मेमोरी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे से अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाके पेपर के सामने बैठते ब्लैंक हो जाते हैं। सो क्या उनका इंटेलिजेंस कम था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर में तो सारे आंसर्स आते थे। इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, रिकलेक्शन मेमोरी जगह पे है कि नहीं देखना पड़ेगा, एडवर्सिटी क्वेश्चन जगह पे है कि नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे मेरे जब मैं स्कूल में थी, मुझे मैक्सिमम जो मार्क्स मिलते थे वो है 75 78। मुझे आई यूज्ड टू स्कोर 75 78 एज अ मैक्सिमम, मेरे 10th में भी उतना था। अब मेरी रिपोर्ट कार्ड ये कहती है कि आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बट किसी ने मुझसे पूछा नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं पेपर ही सॉल्व करके आती थी 80 to 85%। हमेशा 15-20 मार्क छोड़ के आती थी, क्योंकि मेरा फिंगर कैनेस्थेटिक लो था। मुझे लिखने में परेशानी होती थी, हाथ दर्द होते थे, मेरे फिंगर्स मेरे स्पीड को सपोर्ट नहीं करते थे। 85 का 78 इज नॉट बैड, इट्स मोर देन 90%, बट मेरी रिपोर्ट कार्ड ऐसी नहीं कहती। तो आपके बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में जो मार्क्स आते हैं, इट इज नॉट ओनली द रिजल्ट कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंस है। आपके बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड का मार्क्स आता है, उसमें ये भी है कि आपके बच्चे ने रिकलेक्शन मेमोरी उस वक्त यूज किया कितना है, उसका फिंगर कैनेस्थेटिक साथ देता है कि नहीं, उसका थॉट जो है वो ट्रैवलिंग थॉट है या वो फोकस फटाफट कर देता है, उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन जगह पे है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन से वो रिपोर्ट कार्ड बनता है। सो प्लीज डोंट जज योर चाइल्ड ओनली बाय द इंटेलिजेंस कॉल्ड IQ, राइट। यहाँ पे आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगी जो लिंग्विस्टिकली हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट ओनली दैट दे लव द सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक, ऐसे बच्चों को अदर लैंग्वेजेस पिकअप करना बहुत जल्दी आ जाता है। दे कैन पिक अप अदर लैंग्वेजेस वेरी फास्ट, राइट। उनको दूसरे प्रदेशों में जाके मोटे मोटे तरीके से समझ में आ जाता है कि वो बात क्या कर रहे हैं। ऑल्सो उनके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बहुत पावरफुल होते हैं। वो एक सेंटेंस में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो आपको लगता है भाई इसके उम्र के बच्चे ने कैसे बता दिया, कैसे बोला, उसका सोच इतना डीप थॉट्स कैसे है, बिकॉज ही नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन अ बेस्ट वे। सो इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स है। ये ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक एक पन्ना अगर मैं डिटेल में खोलती जाऊंगी तो आपको लगेगा आपके सामने मैजिक का पिटारा खुल रहा है। आपके बच्चे के बिहेवियर आपके सामने ऐसे अनफोल्ड होंगे जैसे आप एक नए दुनिया में घुस रहे हो, अभी ऐसा आपको लगेगा। नॉट ओनली आपके बच्चे के लिए, आप अपने आसपास के सारे लोगों को इस तरह से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉजिकली लोग हाई होते हैं, मैं सबके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक एक इंटेलिजेंस के बहुत सारे ट्रेड्स है। आज समय के कमी की वजह से मैं शायद 1-2 ही ट्रेड्स आपको बता पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग लॉजिकली हाई होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में बात करते हैं। आपने देखा परेश रावल का एक मूवी में कैरेक्टर था, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये क्यों, कैसे कैसे कैसे। तो कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी क्वेश्चन फॉर्म में बात कर दे, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। जब तक आंसर नहीं मिलता वो क्वेश्चन पूछते, क्योंकि उनको लाइफ पजल फॉर्म में दिखती है। जब तक आप जवाब नहीं दोगे तो चलेगा, मेरे को तो पड़ोसियों से पूछूंगी, जवाब मुझे चाहिए, राइट। सो दे वांट टू आस्क क्वेश्चन टू सॉल्व द लाइफ पजल। लेकिन इंट्रापर्सनल जिनको हाई होता है उनको क्वेश्चन पसंद नहीं होते। उनको 4 क्वेश्चन पूछो तो मुश्किल से एक का जवाब आता है।
राइट? अब आप सोचो हस्बैंड वाइफ में एक लॉजिकली हाई, मतलब वाइफ लॉजिकल हाई और हस्बैंड इंटरपर्सनल हाई। हस्बैंड 5 बजे ऑफिस से निकले और 7-8 बजे घर आए, अभी दोनों को मतलब मालूम नहीं ब्रेन पैटर्न क्या है, तो वाइफ तुरंत क्वेश्चन फॉर्म में बात करना शुरू कर दी, आप तो 5 बजे निकले थे, 7 बजे आए, आप बीच में कहाँ थे? हस्बैंड सोचता है इंटीग्रिटी पे प्रॉब्लम, इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हो घुसते ही, तो दोनों का तुरंत तलवार निकल जाता है, एक को क्वेश्चन पसंद नहीं, एक क्वेश्चन फॉर्म में ही बात करती है। अब अगर आपको ये फ्लेवर्स पता चले तो वाइफ को भी मालूम होगा भाई अभी तलवार निकलेगी, इमीडिएटली होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन। और हस्बैंड अगर क्वेश्चन वाइफ ने पूछ भी लिया तो हस्बैंड को लगेगा भाई लॉजिक की मारी, वो बात ही ऐसी करती है क्वेश्चन फॉर्म में, जाने दो। तो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े दुर्घटनाएं टल जाती हैं अगर आप आगे वाले के फ्लेवर को समझो और उसको रिस्पेक्ट कर सको तो, राइट? हमारे बच्चे अपने लाइफ के 18 साल स्टडीज के साथ बिताते हैं। टुडेज पेरेंट्स आर वेरी गुड पेरेंट्स, सुपर पेरेंट्स, हर चीज में बहुत अच्छा, मॉल में ले बेटा तुझे क्या चाहिए, आई एम अ बंगाली मैरिड टू अग्रवाल, सो हमारे मैं जब छोटी थी तो मुझे साल में 3 ही बार नए कपड़े मिलते थे, बर्थडे, दुर्गा पूजा और हमारे नए साल में एक मिलता था। कपड़े के नएपन को सूंघते सूंघते 3 महीने हो जाते थे, नए कपड़े मिले, नए जूते काटते थे पैर में, फिर भी स्माइल लेके चलते थे, नए जूते पहने। आज के दिन में बच्चों के कपड़े टैग के साथ छोटे हो रहे क्योंकि अबंडेंस में पेरेंट्स दे रहे, राइट? सो ऐसे ही अच्छे पेरेंट्स जो हर चीज में दोस्त बनना चाहते हैं बच्चों का, हर चीज में अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट पे आके पता नहीं कुछ और बन जाते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या है? चलो पढ़ाई करेंगे, मतलब पूरा सींग निकल के आ जाती मम्मियों का पापाओं का, पता नहीं। और बच्चा ये सोचता है कि जिस चीज के वजह से, मतलब पढ़ाई, जिस चीज के वजह से मेरे मम्मी पापा रहते नहीं है, मॉन्स्टर मम्मी पापा बन जाते, उस चीज के साथ मेरा रिश्ता तो अच्छा नहीं होने वाला है, आई विल मेक श्योर। तो क्या आप अपने बच्चे का पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप ऐसा बना रहे हो कि भाई ये किचकिच खत्म करना है, या आप ऐसा कुछ ट्रेनिंग लेके ऐसा कुछ करो ताकि बच्चे को पढ़ने में मजा आए? 18 साल का रिलेशनशिप होने वाला है कम से कम, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उससे आगे पढ़ेगा तो और ज्यादा चल लगेगा। तो ये जर्नी हम बच्चे का कैसे बनाने वाले हैं, उसके लिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको हेल्प कर सकती है वो है कि आप पता करो कि आपके बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ साथ डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल क्या है। हर बच्चा 3 प्रकार से सीखता है और ये तीनों प्रकार को सारे बच्चे यूज करते, कोई एक प्रकार को यूज नहीं करते। विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, देख के, सुन के, करके। उसमें से एक प्रकार होता है जिसमें थोड़े ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, मतलब उसका वो डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल होता है। बाकी प्रकार को वो थोड़ा यूज करता है, पर उस प्रकार में, मतलब मेरे ब्रेन पैटर्न में अगर मुझे जेपीजी फॉर्मेट में डेटा चाहिए और आप मुझे MP3 फॉर्मेट में डेटा दे रहे हो तो प्रॉब्लम है ना भाई उसको रिकॉर्ड करने में। But if I am getting data in JPG format only, which my brain can register and record faster, मेरी पढ़ाई 1 घंटे की पढ़ाई 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा और वो भी पावरफुली खत्म होगा। Do you know what is the dominant learning style of your child? अभी आज हम लोग ने वैसे भी सेशन सब बच्चों को बाहर निकालते निकालते थोड़ा लेट कर दिया शुरू, एंड हमारे पास बहुत कम समय है इसके लिए। ये बच्चे के एडुकेशन के ऊपर आजकल हम लोग ना कि सिर्फ 18 साल इन्वेस्ट करते हैं, बट 15 से 50 लाख इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर टोटल एडुकेशन का आगे का खर्चा देखेंगे तो 15 लाख से 50 लाख एक बच्चे के ऊपर आप इन्वेस्ट करने वाले हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे का ब्रेन पैटर्न और ये डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल क्या है, ये आपको हेल्प करेगा कि आप सही जगह पे उस 15 से 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट करो आगे चल के। समय के कमी की वजह से मैं ये लर्निंग स्टाइल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स होते हैं, बट मैं थोड़े थोड़े आपको बताऊंगी ताकि आप थोड़ा बहुत समझ सके आज से ही कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि हर लर्निंग स्टाइल का एक टिपिकल फ्लेवर, एक टिपिकल बिहेवियर पैटर्न भी होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप उसको ढूंढ सके और देख सके। फॉर एग्जाम्पल विजुअल लर्नर जो बच्चे होते हैं वो खाना आप परोसते हैं ना, खाने को पहले आंखों से खाते हैं, मतलब उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। खिचड़ी भी दिया तो उसको डेकोरेट करके ऊपर धनिया डाल के वगैरह
दोगे तो बोलेंगे अच्छा है, नहीं तो बोलेंगे मम्मा चलो बाहर खाना खाने चलते। ऐसे विजुअल बच्चे जब कभी टीवी देख रहे होते हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, आप पीछे से जब उनको आवाज देते हो सोनू सोनू सोनू, तो जवाब नहीं मिलता और हमें लगता है बदतमीज, तब से बुला रहे, तुझे क्या सुनाई नहीं देता। सच्ची में जब विजुअल बच्चे किसी चीज में अपने फोकस को फिक्स कर लेते हैं, उनके कान के भोंपू कट हो जाते हैं। बहुत सारे टाइम उनको नहीं सुनाई देता बिकॉज दे हैव पुट देयर एनर्जी ऑन द विजुअल। विजुअल बच्चे से अगर काम कराना है कि बेटा बाहर ना मैंने कपड़े सुखाने को डाला है, आज बारिश आ सकती है, तू निकाल लेना, मैं बाहर जा रही हूँ, घर में वापस आओगे तो कपड़े बाहर ही मिलेंगे भीगे हुए। तो उनको ज्यादातर इंस्ट्रक्शन विजुअली देना पड़ता है कि बेटा ये देख बाहर दिख रहा है ना कपड़े, वो ऐसे नीचे लेके आना है, वो नीला सूटकेस दिख रहा है ना, वो नीचे लेके आना है। सो यू हैव टू गिव मोर ऑफ विजुअल इंस्ट्रक्शंस। ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन बहुत देर तक नहीं रहती उनके ब्रेन में। तीसरी बात, आपका बच्चा अगर विजुअल लर्नर है तो उसे बोलिए कि ब्रैकेट्स ज्यादा यूज करे, कलर कोडिंग ज्यादा यूज करे, क्योंकि बच्चों के विजुअल बच्चों के छपने वाले दिमाग रहते हैं, तो उनको एग्जाम हॉल में याद आता है कि कौन से पैरा में कहां से ब्रैकेट मारा था, कौन सा डायग्राम बुक के कौन से कॉर्नर में उसने देखा था। तो जितना आप विजुअल इंस्ट्रक्शन उसको दोगे या विजुअली वो चीजों को कलरफुल बना के याद करेगा, या विजुअल वीडियोस देख देख के वॉल्केनो का पढ़ाई ना करके वॉल्केनो को वीडियो में देखेगा, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा रजिस्टर करना। वैसे विजुअल बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स के पेट होते हैं, क्योंकि बुक में जो लिखा है वो एग्जैक्टली वो डेफिनेशन छाप के आ सकते हैं। ऑडिटरी बच्चे उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। ऑडिटरी बच्चों को रटने वाले सब्जेक्ट पसंद नहीं आते, उनके पढ़ने का टाइम और उनके पढ़ने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि छोटी छोटी आवाज उनको डिस्टर्ब करती है। कौन आया, बेल किसने बजाया, वो गाड़ी के आवाज से बता सकता है कि कोई किसकी गाड़ी, पहचान वाले की किसी की गाड़ी पार्क हुई कि नहीं। तो जनरली ऑडिटरी लर्नर्स बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। रात के 10 बजे से लेके सुबह के 8 बजे उनका गोल्डन टाइम चल रहा होता है। मतलब जब दुनिया सोती है तब ऑडिटरी लर्नर्स जाग रहे होते हैं, उनका ब्रेन जाग रहा होता है। तो अगर आपका बच्चा ऑडिटरी लर्नर है तो अगर वो रात को देर से पढ़ाई करता है तो इट्स फैंटास्टिकली ओके, बट वी एनकरेज आवर किड्स कि वो सुबह जल्दी उठ के पढ़े, ब्रह्म मुहूर्त में अगर जल्दी उठ के पढ़े तो देयर इज अ ट्रैवल ऑफ सन विच आल्सो हेल्प्स अस। तो सुबह जल्दी उठ के पढ़े या रात को देर से पढ़े तो उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। बट वी डू अंडरस्टैंड कि अगर बच्चे का स्कूल चल रहा है तो उनको जल्दी सोना पड़ता है और स्कूल जल्दी जाना पड़ता है। तो ऐसे मौके पे ऐसी जगह सिलेक्ट कीजिए जो ज्यादातर साइलेंट हो। और ऑडिटरी लर्नर्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि उनका अटेंशन स्पीयर 20 से 25 मिनट से ऊपर नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे चीजें ऑडिटरी लर्नर्स के बारे में है जो मैं आपको बाद में डिटेल में और बताऊंगी, बिकॉज ऑडिटरी लर्नर्स का वो लोग बैक बेंच में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बोर्ड तो देखना नहीं होता, टीचर ने क्या बोला वो याद रहता, क्या बोर्ड में लिखा वो याद नहीं रहता। वो अपने शब्दों में लिखना पसंद करते हैं rather than the bookish language if they are given that freedom to do so। कैनेस्थेटिक लर्नर्स को सबसे ज्यादा मार पड़ती है अपने पेरेंट्स से, बिकॉज वो लिखते लिखते आप अगर उनको कुछ समझा रहे हो तो ऐसा कर रहे होते हैं, या फिर कोई चाबी घुमा रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ, या पैर हिला रहे होते हैं या हाथ हिला रहे होते हैं, कभी कभी सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा लगता है खींच के थप्पड़ मारो, सीधे बैठ के तू सुन नहीं सकता। तो कैनेस्थेटिक लर्नर्स जब तक किसी मोशन के साथ अपने मेमोरी को जोड़ते नहीं है उनको याद नहीं होता। एक्चुअली अगर वो ऐसा करके सुन रहे हैं तो मतलब वो आपकी बात सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरी ये सेशन के बाद बहुत सारे बच्चे बिना कारण थप्पड़ खाने से बच जाते हैं। कैनेस्थेटिक लर्नर्स को हम लोग बोलते हैं कि उनको बोलिए नोट्स लिखिए, जब वो खुद लिखते हैं तो उनको रजिस्टर होता है, राइट? जब वो चलते फिरते पढ़ते हैं तो भी उनको रजिस्टर होता है। तो वी हैव टू गिव मोर फ्रीडम टू कैनेस्थेटिक लर्नर। वो जब खुद करके देखते हैं चीजों को तब उनको ज्यादा रजिस्टर होता है। ऐसे एक एक लर्निंग स्टाइल पे बहुत सारे और इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स है, बिहेवियर ट्रेट्स है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे जो ऑडिटरी लर्नर्स है उनको आप बोलिए कि जोर से बोल के पढ़े तो आप उनका खुद का वॉइस उनको रिकॉर्ड होता है।
तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि IQ इज नॉट द ओनली क्वोशंट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन। अब टाइम आ गया है कि हम बच्चे का फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट के तरफ ध्यान दें, क्योंकि आगे चल के कॉर्पोरेट लाइफ में EQ को बहुत महत्व दिया जाता है। स्वयं से काम करवाने का क्षमता और दूसरे से काम करवाने का क्षमता EQ से आती है। AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब एडवर्स सिचुएशन में रिफ्लेक्स एक्शन लेने की क्षमता। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है जिसमें अगर बच्चे की एडवर्सिटी क्वोशंट लो है तो वो करियर ऑप्शन वो चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आर्मी, पायलट, सर्जन, क्योंकि वहां पे इमीडिएटली इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है। अगर उस वक्त बच्चा ब्लैंक हो जाता है या नम हो जाता है तो गोली खा के आएगा, या सर्जरी के वक्त चाकू छुरा पेट में डाल के चला आएगा वापस, या सर्जरी कर ही नहीं पाएगा। So there are many career options which is attached to this quotient which we have to understand. Then there is creative quotient. आपका बच्चा का creative thought कितना powerful है, वो एक ही काम को किसने अलग अलग तरीके से कर सकता है या करवा सकता है। Social quotient, spiritual quotient, ऐसे बहुत सारे अलग अलग quotient है जिनके तरफ अभी आपका झुकाव होना, समझ होना बहुत जरूरी है। ये समझने के लिए आप दो तरीके से एक्चुअली इसको यूज कर सकते हैं। नेचुरली ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैंने सालों लगाया है इस चीज को समझने के लिए। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि जिन्होंने ये सब्जेक्ट का डिस्कवरी किया, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, उनसे मुझे मौका मिला डायरेक्टली थोड़ा ट्रेनिंग लेने का अपार्ट फ्रॉम माई अदर ट्रेनिंग्स। ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर एज अ चाइल्ड ही वाज अ डिसलेक्सी चाइल्ड। डिसलेक्सी को हम बीमारी समझते हैं, स्लो लर्नर्स। टुडे डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर का नाम 100 ऐसे व्यक्तियों में से, पावरफुल व्यक्ति में से लिया जाता है हु आर द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड टिल डेट। आइंस्टाइन वगैरह के साथ लिस्ट में उनका नाम आता है, बिकॉज उन्होंने इंटेलिजेंस को एक अलग ही लेवल पे लेके गए। तो इसको समझने का आपके पास दो ऑप्शंस है। स्पेशली टू द टीचर्स आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू लर्न इन डिटेल व्हाट मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैं बोरिंग तरीके से कोई भी चीजों को नहीं करती। सो मेरा एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि मैं कोई भी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा एंगेजिंग बना दूंगी, ताकि आपके हमेशा वो चीज ध्यान में रहे। प्रैक्टिकल रेगुलर एग्जाम्पल के साथ अटैच करूंगी ताकि आप वो चीज को डेली लाइफ में देख सके। एंड ऑल्सो आप पेरेंट्स के लिए आप भी वो सेशन चाहे तो अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात जो मैंने की उसमें कोई रॉकेट साइंस बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सिंपल है, सिर्फ समझने की ये है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अपने बच्चे का खुद का ब्रेन पैटर्न चेक करवा सकते हैं हमारे काउंसलिंग सेशंस के थ्रू से। ये सारे चीज करने के लिए आपको एक मिनट, द की टेकअवेज अगर आप वो सेशंस करते हैं वो है कि आप मास्टरी लेके आ सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस पे। आप लोगों की पर्सनालिटी पढ़ पाएंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड उनके डोमिनेंट पर्सनालिटी इंटेलिजेंसेस क्या है। आप उनसे बहुत अच्छे से काम करवा पाएंगे, आप बच्चों से या किसी से भी कम्युनिकेट बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आगे वाले का फ्लेवर क्या है। आप बहुत सारा टूल्स डेवलप कर पाएंगे जिससे आप उसके करियर ऑप्शन को डिजाइन कर पाओ आगे चल के। एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड के प्रैक्टिकली इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू हैव अ सक्सेस मंत्रा वर्कशॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of Jan to 18th of Jan। इसके बारे में अगर 15 Jan to 18 Jan 3 घंटे का हर दिन का होगा, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा आप लोगों का अटेंशन नहीं रहेगा, बीच में ब्रेक जरूर रहेगा। एंड ये ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाला है। अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग थियरी बताते जाती हूँ। बिटवीन 1960, जरा ध्यान से सुनिए, बिटवीन 1960 टू 1980 1500 बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट के ऊपर 20 साल तक एक सर्वे किया गया। वो सर्वे में वो 1500 ग्रेजुएट्स को 1500 ग्रेजुएट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। कैटेगरी ए में वो लोग थे, वो ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने ये कहा कि पहले हम लोग पैसा कमाएंगे भैया, ये पैशन वैशन, वो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करियर चूज करना, ये सब बाद में देखेंगे, पैशन के बारे में बाद में सोचेंगे, हम लोग को पहले कोई भी जॉब करके अच्छा खासा पैसे कमाना है।
ऐसे 1245 लोगों ने बोला, सिर्फ 255 लोगों ने बोला कि जो मेरा सही पैशन है, जो मेरा ट्रू इंटरेस्ट है, मैं उसी के साथ काम करूंगा। आपको पता है 20 साल बाद जब उन्होंने देखा कि उनमें से मिलीनियर्स कितने बने, कैटेगरी ए में, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू यूज द चैट बॉक्स क्विकली, कैटेगरी ए में आपके हिसाब से कितने मिलीनियर्स आए होंगे, और कैटेगरी बी जिसमें सिर्फ 255 लोग थे उसमें कितने मिलीनियर्स आए होंगे, और कैटेगरी ए जिसमें 1245 लोग थे कितने मिलीनियर्स आए होंगे। आप लोगों का अगर आंसर सही रहा तो आई विल गिव यू अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर माय एनी काइंड ऑफ सेशन यू विल अटेंड फर्दर। कैटेगरी ए 0, ओके, कैटेगरी बी 100। ईश्वरी जी का नाम प्लीज लिख दीजिए। कैटेगरी बी आपका सही रहा। ओके, कैटेगरी बी 100, ओके। सो आप लोगों के नाम मेरे चैट बॉक्स पे रिकॉर्डेड है। आई विल श्योरली राइट ऑल द नेम्स। यू आर बैंग ऑन। नाउ दिस इज द रिजल्ट। कैटेगरी ए में सिर्फ एक ही मिलीनियर था 1245 लोगों में, और 255 लोगों में से जिन्होंने सही प्रकार से अपने ब्रेन पैटर्न को समझ के उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया, उसमें 100 मिलीनियर्स थे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मेरे बच्चे का ब्रेन पैटर्न समझ के मुझे उसको पैशन उनका समझाना पड़ता है, उसको सक्सेसफुल ऐसे बनाते हैं। दिस इज द सक्सेस मंत्र आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी टू अंडरस्टैंड। हम आपको पर्सनलाइज, एक एक पेरेंट्स का पर्सनलाइज बच्चे का काउंसलिंग करेंगे अगर आपको उसकी इच्छा है तो। एंड वी कैन ऑल्सो डू दिस वर्कशॉप टुगेदर। अगर मुझे ज्यादा लोगों का वर्कशॉप के लिए एंट्रीज मिलेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि हम उसका प्राइस को बहुत स्लैश डाउन करेंगे, क्योंकि टर्नओवर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नेचुरली हम उसका प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं। एज इट इज हम उसको नॉमिनल कॉस्ट में दे रहे हैं, उसको और नीचे लेके आएंगे इफ वी गेट मोर रजिस्ट्रेशन फॉर द वर्कशॉप। बिकॉज वॉल्यूम होगा तो मेरा एक ही मेरा लिमिटेड टारगेट रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है, तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों के साथ वो प्राइस स्लैश करके शेयर करने में। एंड करियर काउंसलिंग इज द नीड ऑफ द फ्यूचर। पहले जमाने में ऐसा होता था, हम जब बोलते थे बच्चे का काउंसलिंग, आप इसमें बच्चे की काउंसलिंग नहीं होते, हम बच्चे के ब्रेन पैटर्न आपके साथ शेयर करते, तो मम्मी पापा का काउंसलिंग में ज्यादा हिस्सा होता है। तो पहले जमाने में लगता था बच्चे में कुछ गड़बड़ है या गलती है तो ही काउंसलर के पास जाओ। दिस थॉट प्रोसेस हैव कंप्लीटली चेंज। इनफैक्ट टॉपर्स के पेरेंट्स सबसे ज्यादा मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, राइट तो बच्चे का जो भी गेम लेवल चल रहा है, आपका बच्चा अगर अभी लेवल 7 पे है, उसको लेवल 10 पे लेके जाने के लिए यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। हम हर चीज को सीखते हैं, हम हर चीज में टाइम दे रहे, कुकिंग, बेकिंग, बिजनेस कैसे करना है, सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सीखने के लिए टाइम क्यों नहीं देते? बिकॉज वही तो सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स है, उसी की वजह से तो काम धाम सब कुछ हम कर रहे हैं। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस असेसमेंट के थ्रू से आप काउंसलिंग, देयर आर टू थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर काउंसलिंग और यू कैन, दीज आर द रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट जनरेट होता है डिटेल में आपके बच्चे के बारे में, जो सिर्फ आपके बच्चे के लो स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है, राइट सो ये सारे चीजें आप अवेलेबल कर सकते हैं, और मेरे साथ आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, but then you have to contact me because the only problem with me is the time issue, because मेरे टाइम बहुत पहले से बुक हो जाते हैं, so you have to contact me for that. Where you can contact me? On this simple number, please note this number, या इस पेज को क्लिक कर लीजिए या फोटो ले लीजिए। I have my YouTube channel also, you can follow me, वहां पे ऐसे बहुत सारे आपको यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे पेरेंटिंग से रिलेटेड, so उसको जरूर सब्सक्राइब करें। And we have our Facebook page also, but 9822268333 ये एक नंबर है जिसपे आप अपना इंटरेस्ट हमें बता सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है मैं उन्हीं के साथ सिर्फ डिस्कस करूंगी आगे के बारे में, जो इंटरेस्टेड नहीं है मैं उनका टाइम सबके साथ वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने आज भी जितना कुछ लिया वो भी काफी है। आप आज जितना सारे चीजें लिए उसका नोट जरूर बना लीजिए कि हमने किस किस चीज पे बात की। And now over to you, Prachi, if you have any questions from the parents. तो अगले 18 years के आपके बच्चे की जो पढ़ाई है और 50 lakhs आपको अगर इन्वेस्ट करना है बच्चे के पढ़ाई के ऊपर, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे?
अगर आपके पास 50 लाख हो ऐसे भी, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऐसी किसी बैंक में ना जो हाई रिटर्न देगा। तो हाई रिटर्न देने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसका फ्लेवर क्या है, राइट? सो प्लीज मेक अ वाइज डिसीजन। प्लीज डू नॉट गो के सब लोग कहाँ चल रहे, मेरे बच्चे को भी मार्क्स के हिसाब से, वो जमाना गया कि मार्क्स 90% है तो साइंस, 70% है तो कॉमर्स। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कट ऑफ रेट है 97, 98, 99%, एक बार 100% भी था। सो वो जमाना गया, right? So we have to understand the brain pattern and come forward. So Prachi ji, if you can please help me with the question of the parents, then I will be really thankful. Thank you so much parents कि आपने इतना ध्यान से इतना देर तक मुझे सुना। अभी भी सेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स के क्वेश्चन से आपको बहुत सारा हेल्प हो सकता है। सो प्लीज बी विथ मी एंड आई विल ट्राई कि मैं ज्यादातर पेरेंट्स का क्वेश्चंस ले सकूं। प्राची जी, इनको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन आप हम लोग खोल रहे हैं, ताकि कोई अगर पेरेंट्स कुछ शेयर करना चाहे, आपको कैसा लगा आज का सेशन? सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंट्स लॉग आउट करने से पहले चैट बॉक्स में आज का एक्सपीरियंस जरूर लिखिए कि आपको आज का सेशन कैसे लगा, ताकि मैम और हम लोग ऐसे सेशन और आपके लिए प्लान कर सके आगे चल के, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग चीजों पे। सो आपका इनपुट्स, आपका शेयरिंग आपको कैसा लगा, बहुत जरूरी है। आप अनम्यूट करके 1 by 1 आप रेज हैंड करके भी बात कर सकते हैं। प्राची मैम आपका नाम लेंगे एंड यू कैन टॉक, यू कैन रेज योर हैंड and ma'am can take your name and you can talk. Yes, thanks a lot, ma'am. You have given us very useful information related to the child, not only for the teachers but for parents also. I hope you everyone liked the session and you have some queries also. So ma'am is here to clear your all the queries. So whatever questions you have, you can type in chat box, or one by one you can interact with ma'am also. I will just interrupt a little bit before we start with the question. Now, multiple intelligence का workshop teachers के लिए कैसे beneficial है? Parents को तो भाई एक बच्चे को संभालना पड़ता है, अभी नॉर्मल स्कूल भी शुरू होने वाली है, एंड टीचर्स आपको तो 60 बच्चे, 30 बच्चे एक टाइम पे संभालना पड़ता है। इफ यू नो कि बच्चे के बिहेवियर से आप अगर उनके ब्रेन पैटर्न समझ सको और उस हिसाब से उनसे इंटरैक्ट करो, आपकी बॉन्डिंग बच्चों से बहुत अच्छी हो जाती है और बच्चे आपके सुनते हैं और आपका उनसे काम करवाना इजी हो जाता है, राइट? So it's very essential for the teachers. It's a mandatory thing. In fact, government is also insisting nowadays that you go through multiple intelligence workshops. Yes, ma'am. तो उनसे ही सीखते हैं जो उनके फेवरेट टीचर होते हैं. So through this you can become the favorite teacher of all the Yeah. Yes. Rishikesh, parents want to ask you something. Rishikesh Deshmukh, please unmute yourself. Just a minute. All are unmuted. They can just press unmute button. Yes, all are unmuting. Actually, they can unmute themselves. Yeah, Rishikesh, please unmute yourself. और आप लोगों को बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ताकि हम लोग दूसरे लोगों को भी चांस दे. Please make your question very short and crisp so that we have maximum chance to other parents also. Thank you. Shrutika Raut's parent, you can speak now. Shrutika Raut's parent. Pramod Todkar. Dear parents, if you don't have any query, please don't unmute yourself, because I am getting confused that who wants to ask something from ma'am. Let me take this advantage to ask question to ma'am. So thank you so much, ma'am, for such a great session that you have given. Definitely, it is eye-opening for all the parents, and it will definitely, improve our vision to look at our children's, I guess. I have one question that, when we talk about multiple intelligence, how we being a parent understand that, what is, what path we have to go or take to get or achieve the, or we can take out wholesome of or everything of our child.
how we can go ahead, because we being me being an working parent, for me it is very difficult to focus on them because I have a very less time. So how I can manage to work on same. So Smita, Thank you so much. if I may ask you, what is the kind of work that you are doing right now? What is your profession? I'm IT professional. I Okay. have a very less time to give to my children's. So you So, have done engineering to get into this career option of IT? yes, Okay. yes, right. So what is the qualification that we go for when we go for a parenting? If you see, there is nothing we learn. हम medical Right. पढ़ के फिर डॉक्टर बनते हैं, engineering पढ़ के फिर आप IT profession में इतना सारा time दे रहे हो. That's why you are reaping the benefit also, right? और everything we need to learn. हम 6 महीने पुराना मोबाइल भी यूज नहीं करते, लेकिन पेरेंटिंग कौन सा यूज कर रहे हैं जो हमने अपने बचपन में देखा था, जो कम से कम 30 साल पुराना है. ना वो Yes, माहौल है, ना वो ब्रेन पैटर्न है. पहले जमाने में मेरी मम्मी बोलती थी कि बच्चे की आंख और मुट्ठी खुलने में पैदा होने के बाद 1 हफ्ता लगता है. राइट नाउ इफ यू सी द किड्स हु आर बोर्न, ऑपरेशन थिएटर से आईज वाइड ओपन लेके आते हैं. उनका बस चले तो खुद ही सेल्फी खींच के भेज दिया, आई हैव अराइव्ड. राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट इवॉल्व्ड ब्रेन पैटर्न. आज के दिन में पीपल हु आर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे करना है उसको सीखने के लिए भी दे आर इन्वेस्टिंग टाइम हाउ टू यूज सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म. देयर इज नो हार्म इन लर्निंग. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड कि आज तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, बट यू नीड टू लर्न. ये जो हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इट्स नॉट ओनली अ साइंस, इट इज एन आर्ट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैजिकल साइंस एंड आर्ट कॉम्बिनेशन, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल कतई बोरिंग नहीं है, और वो डेली लाइफ में यूज होता है. तो कोई भी चीज समझने के लिए हमें उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है. आज आपने अगर थोड़ा सा देखा है तो यू कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग द लर्निंग स्टाइल ऑफ योर किड्स, जो मैंने आपको बताया. तो क्या हम 4 दिन 3-3 घंटा नहीं देख सकते? हम तो इंजीनियर बनने के लिए 4 साल दे देते हैं, तब जाके हमको आईटी में किसी कंपनी में जॉब मिलता है, और उससे पहले के जो स्कूल टाइम है वो अलग से देते हैं. राइट? So we give around 18 to 20 years to become an engineer and get a job. Become one of the parents who is an extraordinary parent, जहाँ पे हम बच्चे को एक दूसरे लेवल तक लेके जा सके, उसके लिए कितना टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं to learn. That's a question. Okay. I have another question, like when we say about choosing something for our kids, then it would be art, it would be sports, or any other things. So how we can understand, or how we can focus on, because we try to give them multiple things. We give them a logical play stuffs, and we give a drawing art, but we don't understand at the end that what they are looking out for exactly. So how we can in that case concentrate upon. Absolutely, that's a very good question, and nobody can understand that because options ulta बढ़ गए हैं ना. So options बढ़ने के वजह से we are more confused now, right? That is why it is all the more important to understand their dominant brain pattern. What is their brain pattern? For example, अगर मेरा brain pattern ये है कि मेरा communication skill अच्छा है, right? But मेरा maths के साथ उतना अच्छा relation नहीं है. तो अगर मुझे पढ़ लिख के किसी ने मैथ्स के कोई काम में डाल दिया बैक ऑफिस में, जहां मुझे कभी कभी कम्युनिकेट करने को मिलता ही नहीं, व्हाट वुड हैव बीन माय लाइफ? सो आई हैड चोजन कॉमर्स बिकॉज उस वक्त तो क्या था कि जो मार्क्स है उस हिसाब से फील्ड चूज करो. तो पापा मम्मी ने बोल दिया कि कॉमर्स में जाओ, कॉमर्स कर लिया. आज अगर मैंने कहीं पे कोई ऐसा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का काम बैक ऑफिस में कर रही होती, सो नोबडी वुड हैव नोन अबाउट हु इज अनिंदिता गर्ग. बट बिकॉज आई नो, मतलब कहीं ना कहीं मुझे समझ में आने लगा था, आई कुड हैव अंडरस्टूड, एंड बाय चांस मैंने मेरा कम्युनिकेशन स्किल को रिकॉग्नाइज किया, एंड बिलीव मी आई रिकॉग्नाइज इट क्वाइट लेट. पहले 20 साल तो मैंने वही किया जो मेरे जॉब मेरे करियर ऑप्शन ने मुझे बोला करने को. देन आई अंडरस्टूड दैट व्हाई डोंट आई यूज माय कम्युनिकेशन स्किल इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो टुडे I am doing the work based on my brain pattern. दूसरी बात ये है, never, Dr. Howard Gardner says this to all the parents, this is very important. Never get obsessed with a career option, because जो career options आपको आज दिख रहे हैं वो कल चल के obsolete हो सकते. A lot of career option is going to be taken over by artificial intelligence.
But if you know your behavior traits, if you know your passion zones, if you know your dominant behavior, then उसी चीज को आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, कल चल के अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काउंसिलिंग शुरू हो गया, इफ आई हैव माई स्किल्स, आपके हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता. आपके बच्चे के स्किल, आपके बच्चे के हुनर आपसे, आपके बच्चों से कोई नहीं छीन सकता. प्रोफेशंस ऑब्सोलेट हो सकते. सो व्हेन यू रिकॉग्नाइज द स्किल्स, then you know what are the other fields also where you can use the same set of skills, right? So I can become an interpreter, I can become other people ये also. ऋषिकेश देशमुख की मम्मी ने बहुत देर से हाथ ऊपर करके रखा है, and she has been listening to it very nicely. तो आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम? You have to unmute yourself, ma'am. Yeah. एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बट अभी देखते हैं बच्चों के बारे में. अगर स्किल पता भी चलती है, अगर माँ वो पता चलने के बाद उसको बताती है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितना उनके टीचर उनको बताते हैं. जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया मैम आपने. हम लोग एक वर्कशॉप भी करते हैं आज के दिन में ना, माता पिता गुरु, ये 3 स्तंभ में से एक स्तंभ मिसिंग होता है बहुत बार, राइट? सो वी ऑलवेज नीड टू अटैच आवर किड्स विथ एनी काइंड ऑफ कोच, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं. इन माय सन इज स्टूडेंट ऑफ मैम. सो आप ही के कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ता है. तो my daughter is in 10th and my son Krishna is in 11th, right? So आप ही के कॉलेज में है. बट मैं अब पूरे देश में जाके काउंसलिंग और ट्रेनिंग और ये सब करती हूँ. मैं मेरे बच्चों के काउंसलर और कोच नहीं बन सकती, क्योंकि वो मम्मी पापा को एक ही तरीके से सुनते हैं. मम्मी का शुरू हो गया, राइट? आई नीड somebody else. I need रत्ना मैम to talk to my child. So there has to be somebody else who will be talking to my son as a coach, because coach या teacher जब बात करते हैं, इसीलिए teachers का ये training होना, या फिर किसी ताकि बच्चे उनसे अटैच हो सके, वो बॉन्डिंग क्रिएट करना, वो बहुत जरूरी है. हम यहाँ पे भी ऐसे वर्कशॉप्स बच्चों के साथ करते हैं, राइज बियॉन्ड बैरियर, जहाँ पे मैं बच्चों के कोच बनती हूँ और मैं उनको दूसरे लेवल पे लेके जाती हूँ. दैट्स कॉल्ड लाइफ एज कोचिंग, राइट? अभी लाइफ के मार्क्स आने बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए. लाइफ में भी you need to score good in life, so that's also very important. Thank you so much, that's a very nice question. Anybody else who wants to ask me question before we leave? And thank you so much everybody. Please leave your comments. आप अपना शेयर जरूर करें आपके चैट बॉक्स में, ताकि मैम और हम ये समझ सके कि आज का जो सेशन था वो कितना इंटरैक्टिव था, कैसा था. एंड ऑल्सो 9822683333 इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो योर चाइल्ड्स ब्रेन पैटर्न. आपके बच्चे के ब्रेन पैटर्न अगर आपको समझना है, या आपको कोई भी वर्कशॉप बच्चों का, ये हमारे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होने वाला है 15 तारीख से, वो आपको करना है, तो 9822683333 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वो ये कहाँ गया? सो Ratna ma'am is there since so long. Thank you so much for your patience, ma'am. Over to you. I'm really honored for giving me this beautiful platform and for giving me this freedom to express myself. Over to you, ma'am. Thank you, madam. First of all, I thank you once again from the bottom of my heart. I hope I'm audible. Yes, ma'am, you're audible. You just unmuted yourself again. You were unmuted. Ma'am, phone number please tell. Yes, done. The phone Hello? number. Phone number. Yes. The phone number is displayed sir, already on the thing. 9822683333. Parents can take the screenshot of this. You can take the screenshot. अभी मैंने वो display करके रखा है. It was a wonderful session, Nindita madam, and most of the things that you have conveyed is that what I also actually wanted to convey to the parents. And the way you have mentioned that you have been mentoring so many children and the parents, the same thing I also do. I have been doing this for last 30 years and making the lives of the people turning and twisting, and helping the children live a good life.
and the parents as well. But for my own children, I have always gone to their teachers and I make them understand that they have to guide my children. So a teacher is very important, a guru, a mentor is very important in the life of the children. And it is always, Madam, I cannot see myself. Could I? I will just put you into mhm. speakers mode, ma'am, immediately. Just add spotlight. Okay, so just wait for 2 minutes. I'll just call you. Yes, ma'am. Can Yes. you see Hello. Yes, ma'am. Right. So a guru is always, this is what I was mentioning, that a guru and a teacher and the right mentor is very important. And that is why when I saw the spark in you, when I met you, I really felt that you can be my voice and you have so much of deep experience in this field, which is must for the parents and teachers to understand. And this is what I keep telling the parents when they come to me. Most of your dialogues, most of your wordings were just the same, which I have been telling the parents, that when they come and blame their child, I always tell them that it is not the child to be blamed, it is we. We have, when I am teaching in a classroom and the child is not paying attention, it means it is my mistake. I have to make my teaching more interesting so that the child listens to me so carefully. Similarly, for each and everything that we do in our life, each and every career that we choose, we go through a training, but we become parent without any training. So we must keep getting such sessions, and we must keep getting the such guidelines and information regarding how to deal with our children, how to tackle our children. Children are boon, they are blessings of God upon us. We are really lucky to have children. And the mothers, the lady becomes complete when she becomes a mother, and she should always feel happy. बच्चा जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा जिगर का टुकड़ा है, और उसको बहुत प्यार से पालिए, उसको बहुत प्यार से नर्चर करिए. जैसे हम पौधों को भी पानी देते हैं प्यार से, तो वो कितने सुंदर फलते फूलते हैं. ऐसे ही अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा, कैसा भी पेड़ होता है, जिसको हम जैसा पानी देते हैं वैसा फल मिलता है. तो ये बच्चे भी आगे जाके यही हमारे आगे जाके हमें बहुत खुशियां देते हैं. और always we must be very tactful and very learned in handling our children, and we should keep attending such sessions. I am so much thankful to you, Mrs. Garg, for having spared your valuable time and for all our parents. And there were so many people, actually I had not expected that so many people would love to join. Only we have taken 100 people, other 200 are waiting. So we might for people who have missed it, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने इस बार अटेंड किया वो लोग अगले बार ना आए, ताकि हम नए लोगों को ले सके. I would look forward to another session because I don't want people to miss out on this. कुछ ना कुछ मैसेज जरूर जाता है, and it is all because of your initiative, मैम, कि आप इतना फ्रीडम देते हैं, कुछ नया करते हैं. बहुत कम कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं जो अपने दायरे से बाहर कुछ करने का सोचता है. Everybody is just busy finishing their curriculum, but this school is not that. हमारे स्कूल में ये नहीं होता है. ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, and that is only because the initiative that you have taken, ma'am. तो आपके वजह से ये अलग अलग दायरे में पेरेंट्स को ये अवेलेबल हो रहा है. It is only because of you. आपके वजह से ही हो पा रहा है, मैम. So that's very important. So thank you, ma'am. Yes, really we met you, and I really felt that you will be able to convey my voice to the parents in the best possible manner, because you are an expert in this. So I thank you so much on behalf of all the parents who have attended and all my teachers who have attended, and would request you to give us some more knowledge about this again. It will be always Thank you my so pleasure, much. absolute pleasure, ma'am. And special thanks to Prachi ma'am also. She has been really so supportive, because of which I can ease it out. आपने बहुत सारा लोड अपने ऊपर लेके चीजों को बहुत अच्छा मैनेज किया. Thank you so much, Prachi ma'am, for continuous support of yours. Most welcome, ma'am. Ma'am, I want to say something or want to give thanks on behalf of Javan Public School.
So on behalf of Jawan Public School and Junior College, I, Prachi Jindal, convey my heartfelt thanks to our today's guest, so beautiful Mrs. Anandita Garg and Mr. Shyam Garg, who spared time from their busy schedule. It is your presence in our program to guide us about the multiple intelligence. Thanks to our respected principal ma'am, Mrs. Ratna Haryal, who has arranged this wonderful session for us and for all the parents. Last but not least, thanks to all the parents who were helped to make the session successfully. Thanks to all teachers. Also, thanks a lot, ma'am. Really, it was a wonderful session and will help to all the parents and teachers to inculcate good habits inside the students and to understand their pattern. Thanks a lot, ma'am. Thanks, sir. So much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you all the parents. Thank you so much. It was a pleasure and it was a lovely speaking to all of you. Thank you so much. And we will listen, see to the chat box. अगर हमारा किसी का miss out हो गया है, we'll reach out to you, but you have to leave your number so that we can reach out for answering your questions. अगर किसी का question miss out हुआ है, तो please leave your number so that we can answer your questions. We will write it and send it to your message, और मैं अपना voice message आपको भेज दूँगी. Okay. Okay, one more query, ma'am, from the parent. They wanted to ask to you for your address. Means for one-to-one session if they want to do. So what is your address? Where do you stay? पे कॉल करेंगे तो मैं उनका डिटेल एड्रेस उनको व्हाट्सएप कर दूंगी. राइट? सो मेरा जो ऑफिस का टाइम है, एड्रेस है 98226833 पे वो अगर मुझे कॉल करेंगे या फिर कांटेक्ट करेंगे, सो माय ऑफिस टीम विल गाइड देम फॉर द डिटेल. क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ एड्रेस देने से नहीं होगा. आई हैव टू हैव दैट टाइम स्लॉट अवेलेबल फॉर देम. सो मेरा कॉन्स्टेंटली देयर आर सम काउंसलिंग और सम वर्कशॉप ऐसे चलता रहता है. सो माय टीम पीपल विल ऑलवेज गाइड देम, or they just have to contact me on 98226893. That is our office team number. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Bye. Namaste. Thank you, madam. Ma'am. See you soon. It was lovely again. Thank you so much. Thank you. Shall we all leave now?